नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। एक वर्ष पहले आसिम रियाज से अलग हुई अभिनेत्री हिमांशी खुराना अब गायक मनिंदर बुट्टर को डेट कर रही हैं। दोनों की रोमांटिक तस्वीरें इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही हैं, जबकि हिमांशी और आसिम का ब्रेकअप धर्म के मतभेदों के कारण हुआ था। कर्नाटक के एक धर्मस्थल में जमीन के भीतर छिपे रहस्य की खोज के लिए एसआईटी स्पॉट नंबर 13 पर जीपीआर तकनीक से जांच कर रही है। इस मशीन का एक दिन का किराया लगभग 20 लाख रुपए है और दलदली जमीन में रडार सिग्नल कमजोर पड़ने की आशंका है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से नाराज हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में उनकी भूमिका को नहीं माना गया। रूस से तेल आयात जारी है और ब्रिक्स की नीतियां अमेरिकी डॉलर को चुनौती दे रही हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर कल कई राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे। त्योहार शनिवार को होने के कारण बच्चों को 2 दिनों की छुट्टी मिली है, जबकि कुछ जगहों पर बारिश के चलते स्कूल पहले से ही बंद है। निप्पॉन इंडिया ने विनिर्माण क्षेत्र पर आधारित नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। निवेशक 20 अगस्त तक इसमें सस्ती दरों पर निवेश कर सकते हैं और इसका उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पूंजी लगाना है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले 5 वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता 80% नौकरियां समाप्त कर सकती है, लेकिन छोटे शहरों में नए अवसर पैदा होंगे और कई क्षेत्रों में मुफ्त शिक्षा व इलाज उपलब्ध कराया जा सकता है। भारतीय वायुसेना का MiG-21, जिसका ईंधन समाप्त होने वाला था, पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट्स के सामने फंस गया। इस खतरनाक स्थिति में पायलट ने साहसिक कदम उठाकर विमान को सुरक्षित बचा लिया। महंगाई भत्ता कर्मचारियों का अधिकार है या सरकार की कृपा, इस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। कर्मचारी संगठन 18 महीने का बकाया डीए मांग रहे हैं और इस पर अदालत का फैसला अभी आना बाकी है। चंडीगढ़ पंचकूला बॉर्डर से पुलिस ने विशाल नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर सेंट्रल जेल के जेल अधीक्षक की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। बताया जा रहा है कि अजय ने जेल से फोन पर इस योजना को अंजाम देने की कोशिश की थी। मुंबई एयरपोर्ट के अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल पर कस्टम की एआईयू टीम ने एयरलाइन स्टाफ को करोड़ों रुपए के सोने की हेराफेरी करते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ। गूगल के पूर्व अधिकारी मो गाउडेट और माइक्रोसॉफ्ट की रिसर्च के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता आने वाले 2 वर्षों में जॉब सेक्टर पर गहरा असर डालेगी और अगले 5 वर्षों में 80% नौकरियां खत्म हो सकती हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लोकसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने आयोग द्वारा शपथ पत्र मांगने पर कहा कि उन्होंने तो संसद में पहले ही शपथ ली है, फिर यह मांग क्यों? गैंगस्टर हरी बॉक्सर ने कॉमेडियन कपिल शर्मा को धमकी भरा ऑडियो भेजा है। बताया जा रहा है कि हरी बॉक्सर अमेरिका से अपना नेटवर्क चला रहा है और भारत में उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। लखनऊ के ऐतिहासिक चारबाग रेलवे स्टेशन ने अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह स्टेशन 70 लाख रुपए की लागत से बना था और यहीं महात्मा गांधी व पंडित नेहरू की पहली मुलाकात हुई थी। केरल के बिनिल को नौकरी के बहाने रूस भेजा गया, लेकिन उन्हें युद्ध में उतार दिया गया। परिजन 7 महीनों से शव की वापसी के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, जबकि न रूस की सेना ने जानकारी दी और न शव भेजा। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से आईबी की सतर्कता के चलते जलाल और शाहिद नामक 2 विदेशी नागरिक पकड़े गए, जो अफगानिस्तान भागने की कोशिश में थे। पूछताछ में उनके काले कारनामों के दस्तावेज भी बरामद हुए। साल के अंत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत यात्रा पर आ सकते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य नहीं है, इसलिए वारंट के बावजूद उनकी गिरफ्तारी बाध्यकारी नहीं होगी। भारतीय स्टार्टअप फ्यूच एआई के सह संस्थापक ने बिना डिग्री और अनुभव वाली शानदार इंटर्नशिप निकाली है, जिसमें चयनित उम्मीदवार को
2 लाख रुपए तक सैलरी और घर से काम करने का मौका मिलेगा। देश में अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल ठगी का खुलासा हुआ है, जिसमें 4 महिलाओं ने फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए 80 वर्षीय बुजुर्ग को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर 2 वर्षों में 9 करोड़ रुपए ठग लिए। यह रकम 734 बार में ऐंठी गई और घटना के बाद बुजुर्ग की हालत इतनी बिगड़ी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। भारत ने साफ कर दिया है कि वह ट्रंप के टैरिफ के दबाव में नहीं आएगा और ब्रिक्स देशों के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। ब्राजील ने भी अमेरिकी नीति का विरोध किया है। शराब के लिए 50 रुपए न देने पर आरोपी ने बुजुर्ग पर पहले सीमेंट ब्लॉक से हमला किया और फिर चाकू से वार कर दिया। बेंगलुरु में कुत्ते के मुंह में इंसानी हाथ मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने 3 किलोमीटर के दायरे में शरीर के टुकड़े बरामद किए, मगर सिर अब तक नहीं मिला है। शामली में मुफरीन नामक महिला ने अपने प्रेमी से पति की हत्या अपनी आंखों के सामने करवाई। पुलिस ने 12 घंटे में केस सुलझाकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुंबई में डॉली कोटक नामक महिला ने एक्स बॉयफ्रेंड से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। ब्लैकमेलिंग के मामले में वह पहले भी विवादों में रही है। नाबालिग लड़की के गर्भवती होने पर डॉक्टर के सवाल से खुलासा हुआ कि वह पहले से एक बच्चे की मां है। पुलिस ने पति पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया। बिहार के जमुई जिले में 3 मिनीगन फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। प्रयागराज में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर छोटू सिंह ढेर हो गया। वह AK-47 के साथ बड़ी वारदात की फिराक में था। झगड़ा रोकने पहुंचे पुलिसकर्मी को बाप बेटों ने पीट पीट कर मार डाला। मुख्यमंत्री ने मुआवजा और नौकरी की घोषणा की। पूर्वी दिल्ली में 2 पुरुषों के लिव इन रिश्ते का मामला सामने आया, जिसमें रिश्तों की जटिलता ने सबको चौंका दिया। मुजफ्फरपुर में ठगों ने पुलिस वाला बनकर रिटायर्ड शिक्षिका से 3 लाख रुपए के गहने ठग लिए। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के गौतम राठौर को बहुराष्ट्रीय कंपनी में 42 लाख रुपए का सालाना पैकेज मिला है। पटना में हुई प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थियों ने कहा कि सामान्य ज्ञान कठिन रहा, जबकि गणित और रीजनिंग आसान थी। चाय की पत्तियों से प्राकृतिक खाद बनाने का आसान तरीका अपनाकर बागवानी में मिट्टी की गुणवत्ता और पौधों की सेहत बढ़ाई जा सकती है। कैंसर मरीजों में कैचेक्सिया नामक कंडीशन के कारण वजन तेजी से घटता है, जिससे मौत का खतरा बढ़ जाता है। वैगस नर्व ब्लॉक करने से इस स्थिति को रोका जा सकता है। नकली मिठाई की पहचान के लिए FSSAI मार्क, रंग, चमक, खुशबू और मावा वाली मिठाई का पानी में टेस्ट जैसे तरीके अपनाएं।